हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिशत चैप्टर का ही। टॉपिक का नाम है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसमें टोटल हम क्वेश्चन लिए हैं, 6 क्वेश्चन लिए हैं अभी। इसके बाद फिर 6 क्वेश्चन है, टोटल 12 क्वेश्चन है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हम इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो भी 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1 to 6। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। क्या कर लेती है? बचा लेती है आय। तो पहली बात तो हम लिख लेते हैं क्या आय होता है, कितना बचा लेती है? 15% बचा लेती है। तो आय होता है, बचत होता है और फिर खर्च होता है। तीन ही चीज़ होती है। कोई चीज़ आदमी कमाता है, कमाता है तो क्या करता है? खर्च करता है और उसी में से कुछ क्या कर लेता है? बचा लेता है। तो आय, बचत और खर्च, ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। हम मानते हैं कि ये 100% कमा रहा है, 100 रुपये कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 100 रुपये। वो 15% बचा ले रही है। तो 100 का अगर 15% निकालेंगे तो क्या आएगा? 15% बचा लेती है। तो खर्च कितना कर रही है? तो 100 में से 15 बजे बचा ले रही है तो खर्च कितना करेगा? 85। इतनी बात सही है? कंफर्म है कि नहीं? मतलब आय हम मान लिए 100, बचत हमारा है 15 रुपये। 100 में से अगर 15 हम घटाएंगे, बचत घटाएंगे, तभी तुम्हारा क्या निकलेगा? खर्च निकल आएगा। तो कितना खर्च कर रहा है? 85। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? यदि इसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 100 का 20%, 100 का 20% क्या होता है? 20 होता है। तो टोटल मतलब 120 रुपये कमा रहा है। क्लियर है? और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करता है, पहले भी 15 रुपये बचत करता था, अब भी कितना बचत कर रहा है? 15 रुपये। तो फिर खर्च कितना कर रहा होगा? अगर 120 रुपये कमा रहा है और 15 रुपये खर्च कर रहा है तो कितने रुपए बचा रहा है? 105 रुपये। इतनी बात सही है? ठीक है, इतने रुपये खर्च कर रहा है। तो फिर क्या कर रहा है? उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई है? तो पहले 85 खर्च करता था, अब 105 खर्च कर रहा है। तो डिफरेंस कितने को हो गया? 20 का। ठीक है, और किससे? 85 से 105 पे आया है ना। तो हमने एक बात बोली है कि जिसके पीछे से लग जाए वो नीचे आता है। तो 85 से 105 पे आ रहा है, तो यहाँ कितना हो गया? 85 और गुणित में 100। इसको काटेंगे 5 से तो 5 एकम 5, इसको काटेंगे तो 15 7, तो कितना गया? 500 और बटे में 17। ठीक है, अगर हम 500 में कितना आ गया? 20 हो गया ना। तो अगर 500 में से अगर हम 20 को क्या करेंगे? घटाते हैं, कितना गया भाई? 85 हो गया, 20 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 100 है। ठीक है, तो 20 और बटे में कितना हो गया? 85। ठीक है, तो अब अगर इसको हम गुणा करते हैं 5 से करते हैं तो इसको 5 से काटेंगे तो 4 ही बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो कितना हो गया? 400 हो गया। इतना 85 से 105 हो रहा है, तो कितने का डिफरेंस है? 20 रुपये का। किससे? 85 से गुणित 100। 5 से काटेंगे तो 17 बचे 85, 5 चौक 20 और गुणा करेंगे तो 400 बटा 17, और 400 में 17 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 23.5% डिफरेंस। मतलब वो क्या कर रहा है कि उसके खर्च में कितने % वृद्धि हुई है? तो 23.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, मेरी बात समझिएगा कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। तो सोनू 100 रुपये कमा रहा है, बचा 15 ले रहा है, तो खर्च कितना करेगा? 85 करेगा। 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 होगा। उसकी आय में 20% की वृद्धि, मतलब 100 का 20% क्या होता है? 20 ही होता है। तो मतलब 120 रुपये अब कमा रहा है, बचाता अब भी उतने हैं 15 रुपये। तो खर्च कितना कर रहा है वो? 105 रुपये, मतलब ज़्यादा खर्च हो गया। तो फिर कह रहा है कि वो पहले के कंपैरिजन में अब कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो पहले 85 खर्च आता था, अब कितना खर्च कर रहा है? 105। कितने वृद्धि हुई? 20 रुपये की। किससे? 85 से, और गुणित में 100। कैंसिल आउट करेंगे 400 बटे 17। 17 में अगर हम 400 का भाग देंगे, इसका 400 में अगर हम 17 का भाग देंगे तो आ जाएगा 23.5% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यानी उसके खर्चे में 23.5 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और यही क्या है? आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। तो आपको मैंने बताया है कि 50% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/50
2 होता है। तो P और Q ले लेते हैं, P अनुपाते Q। बोला है कि जो P है वो Q की आय से 50% अधिक है। अगर Q 2 है तो अधिक मैंने बोला यहाँ प्लस हो जाता है, तो 2 से कितना हो गया 3 हो गया। इतनी बात सही है, मतलब ये 3 अनुपाते 2 अनुपात हो गया। ठीक है, अब कह रहा है Q की आय R की आय से 50% अधिक है, तो 50% फ्रैक्शन 1/2 हुई होगा। तो Q और R के बीच रिलेशन, मतलब यहाँ पे हम R भी ले लेते हैं। अब Q और R अगर 2 है तो Q कितना होगा 2 1 3, इतना अनुपात हो गया। इनका अनुपात देखें 3 3 का 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब P 9 यूनिट कमा रहा है, Q 6 R 4। ठीक है, कह रहा है कि P की आय R की आय से कितने % अधिक है। P और R का कंपैरिजन करेंगे तो P 9 यूनिट कमा रहा है, R 4 यूनिट, इनके बीच डिफरेंस कितने का है 5 का। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि R की आय से जिसके पीछे से लगे वो नीचे आता है। तो R के नीचे से लगा हुआ, तो R के पीछे से क्या लगा हुआ से लगा हुआ, तो नीचे आएगा 4 और गुणित में क्या हो जाएगा 100। इससे काटेंगे तो 25 बार जाएगा और 25 पंचे क्या होता है 125%। यानी कि जो P है वो R से 125% अधिक क्या कर रहा है कमा रहा है। कह रहा है ना कि P की आय जो है R की आय से कितने % अधिक है, तो हम बताएंगे 125%। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। कंफर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि कोई आदमी आय और क्या होता है खर्च, मान लेते हैं कि आय उसकी कितनी है 100 है। ठीक है, कितनी है 100 है और वो खर्च कितना कर रहा है 59% कर रहा है। तो अच्छा बचा कितना रहा होगा, बचत, उसकी बचत कितनी होगी, तो 100 में से 59 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 41। ठीक है, मतलब कोई आदमी का 100 रुपये कमाएगा और 59 रुपये खर्च करेगा तो बचाएगा कितना 41 रुपये। ठीक है, तो फिर क्या करा है कि वह अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है अपने खर्चे का। तो खर्चा कितना है 59 है और खर्चे का जो खर्चे का जिसके पीछे का लग जाए या जिसके पीछे से लग जाए वो नीचे आता है। तो 59 गया कहाँ नीचे और बचत कितना कर रहा है 41 और गुणित में 100, 4100 और बटे में 59। इतनी बात सही है। अब 4100 में अगर 59 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 69.49%। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझिएगा, कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च कर रहा है। हम मानते हैं कि वो 100 रुपये कमाता है, 59 रुपये खर्च करेगा तो 41 रुपये बचत करेगा। फिर कह रहा है कि वह अपने खर्चे का मतलब खर्चे का कितने % बचत करता है। तो खर्चे का जिसके पीछे का लग जाए या जिसके पीछे से लग जाए वो नीचे आता है। तो खर्चा है नीचे 59 और बचत कहाँ गया ऊपर और गुणित में 100% निकालने के लिए 41 में 100 का गुणा करेंगे 4300 बटे 59 कैंसिल आउट करेंगे तो 69.49% क्या होगा कि वो बचत कर रहा है। क्या कर रहा है अपने खर्चे का इतना % क्या कर रहा है बचत कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 3 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, करा किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर। ठीक है, पहली बात तो हम मान लेते हैं कि आदमी 100 रुपये कमा रहा है। ठीक है, कितना कमा रहा है 100 रुपये कमा रहा है। ठीक है, तो 20% भाग किराए पे कितना 20% मतलब 100 का 20% 20 ही होगा। ठीक है, फिर 60% भाग जीवन यापन पर, तो 100 का 60% 60 ही होगा, वो अपने जीवन यापन पर खर्च कर रहा है। और 10% बचत कर रहा है, तो 10% मतलब 10 ही होगा। 10% क्या कर रहा है बचत कर रहा है। ठीक है, वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो 100 में से अगर जिसको घटाएंगे तो ये शेष बचेगा ना, तो 100 माइनस 60 20 80 10 90 और 100 में से 90 गया 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू है 30 रुपये दिया गया, इसने बोला है। फिर से देखिएगा, किसी व्यक्ति के वेतन मानते हैं वेतन 100 रुपये है, 20% भाग किराए पे, 100 का 20% मतलब 20
60% जीवन यापन में 100 का 60% मतलब 60 और 10% मतलब 10 तो बचत करता है, तो 10 बचत कर लिया। और शेष जो है वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे तो 90 आएगा। 100 में से 90 गए 10, 10 यूनिट की वैल्यू है 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3। इतनी बात सही है। तो उसका वेतन कितना था, तो उसका वेतन कितना था भाई 100 था। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 300, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कन्फर्म है। ऐसे ही क्वेश्चन वो 5 हम यही देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% राशि दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया। यदि उसके पास केवल 2 रुपये शेष बचा। अच्छा बताइए, यहाँ पे बचाव की बात हो रही है, मतलब उसने कितना बचाया है। ठीक है, मानते हैं उसके पास x रुपये थे। कितने रुपए थे, x रुपये थे। अगर 75% राशि पहली बाजी में हारेगा तो बचाएगा 25% ना, कितना 25%, और 25% को लिखते हैं 25/100। ठीक है, शेष की 75% राशि दूसरी बाजी में, जब 75 हार गया तो बचाया कितना 25, दूसरी बाजी में भी कितना बचाया है 25/100। ठीक है, और शेष की 75% राशि फिर 75 हार गया तो बचाया कितना 25 से बचाया, तो 25% मतलब 25/100। और इतना मिला कि उसके पास कितना बचा था, केवल 2 रुपये बचा था। इतनी बात सही है। ध्यान दीजिएगा, 2 रुपये बचा रहा है ना, तो हम बचत के ऊपर काम करेंगे न कि खर्च के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल बचत दिया गया है। तो पहली बाजी में अगर देखेंगे तो पहली बाजी में 75% राशि हार जाता है। तो 75% जब हारा है पहली बाजी में, और ये दूसरी बाजी है और ये तीसरी बाजी है, तो 75% जब हारा तो 25% बचा, तो 25% को हम लिखेंगे 25/100। दूसरे में भी 25% हारा, 25/100। 75% हारा था तो 25% बचा, फिर तीसरे में भी 75% हार गया तो कितना बचा 25%, फिर 25/100 और फिर 2 रुपये बचाया है। ठीक है, इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 चौका 100, तो 1/4 चौक 16 चौका 64 बराबर 2, तो x बराबर 64 गुणित 2, तो x का 64 में गुणा करेंगे तो 128 रुपये। यानी कि उसके पास कह रहा था कि उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी, तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी 128 रुपये। क्लियर है, 128 रुपये लेके वो गया था। तो पहली बाजी में वो 75% हारा, फिर दूसरी में 75, फिर शेष में क्या वो 75 हारा, तो उसके पास टोटल 2 रुपये बचे। तो वही कैलकुलेटर पूछा था कि उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी, तो प्रारंभिक राशि उसके पास 128 रुपये थी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी का वेतन का योग 43,000 रुपये है। हमें पता नहीं कि कितना है, मतलब इन ए और बी की आय, तो हम ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, आय और खर्च और बचत। ठीक है, ओके, तो इतना है। ए अपने वेतन का 95% और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। मतलब ए कितना खर्च करता है 95% और बी खर्च करता है 80%। अच्छा चीज़ बताइए, अगर कोई भी हो, ठीक है, हम मानते हैं इसकी आय एक्स थी, इसकी आय वाई थी, हम कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्स का 95%, अगर 95% खर्च कर रहा है तो बचाता कितना होगा 5%। कितना कर रहा है 5%। और अगर ई 80% खर्च कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है ना, तो कितना परसेंट बचा रहा होगा 20% बचा रहा होगा। अब बेसिक सी बात है, मतलब अगर ए 95% खर्च कर रहा है तो भाई बचा कितना रहा है 5%। बी जो है अगर 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा 20%। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कहाँ गया, यदि उनकी बचत समान है, उनकी जो बचत है वो क्या है समान है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यक्स का 5% वाई के 20% के क्या है बराबर है। ठीक है, तो हम अगर इसको काट दें 5 × 5 = 5 × 20,
एक्स का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे x गुणित 1 बराबर तो y गुणित 4। y को हम नीचे लाएंगे, x बटा y, यहाँ 4 है और ये 4 नीचे 1 आएगा। तो अगर हम अनुपात में निकालेंगे तो x अनुपात y कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 1। इतनी बात सही है। अब ये आय आया है, बोला है ना आय, बोला है कि a और b के वेतन का योग 43,000 है, यानी अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 यूनिट की वैल्यू है 43,000। काटेंगे इसे तो 5 × 40, 5 × 30, 8600, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8600। तो बोला है ए का वेतन ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए ए का वेतन कितना है x, और x की कितनी यूनिट है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो 4 गुणित 8600 गुणा करेंगे, 4 0 में 0 और 4 0 में 0 और 4 छंग 24 और 4 8 32 और 32 और 2 34। तो जो ए है वो कितना कमा रहा है 34,400 रुपये कमा रहा है। अगर बी की बात करेंगे तो बी कितना कमा रहा है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 8600, और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 43,000। कन्फर्म है। तो ये आपका 1 to 6 था। अभी हम 7 to फिर 12 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी वीडियो में। तो गाइस ये है क्वेश्चन 7 से लेके 12 तक, ठीक है आपका किससे आय व्यय पर आधारित प्रश्न ही है ये। उधर से 1 से लेके 6 का क्वेश्चन था, ये है 7 से लेकर 12 तक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से चलते हैं हम। 7 में क्या कर रहा है हमारा कि राजू अपनी क्या कर रहा है कि आय, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। तो हमने बोला ना कि आय होता है, व्यय होता है और बचत होता है। तो कह रहा है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। हम व्यय को मान लेते हैं 100, तो आय कितनी हो जाएगी 120, तो बचत कितना हो जाएगा 20। मतलब देखिए ध्यान से देखिए, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, तो हम उसका व्यय मान ही लेते हैं 100 रुपये है। तो 100 का 20% 120 हो जाएगा, मतलब 100 का 20% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। तो अधिक है मतलब 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो गया। तो उसका बचत कितना हो गया 100 कमा रहा है, 120 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, बचत कितना हो जा रहा है 20, ठीक है। उसकी आय में 60% वृद्धि करते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए 120 का 60% मतलब होता है 100, भाग देंगे तो कितना जाएगा 12×72, मतलब उसमें 72 रुपये की वृद्धि हो जा रही है। कितना हो जा रहा है 120 में 72 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 192, ये हो गया। इसके बाद उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है। तो 100 का 70% तो 70 ही होता है, तो कितना हो गया 170। अब देखिए अगर 192 रुपये कमा के 170 रुपये खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 22 रुपये। इतनी बात सही है। तो उसकी बचत कितने % बढ़ेगी, पहले 20 रुपये बचती थी, अब 22 रुपये बचत रही है। तो कितना बचत हो रहा है 2 रुपये, डिफरेंस जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है 2 रुपये, और किससे 20 से, और गुणित में 100, 20 पंचे 100 और 2 पंचे 10%, मतलब वो क्या होगा 10% उसकी बचत में क्या होगा वृद्धि होगी। कन्फर्म है। ये क्वेश्चन समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। तो 50% का फ्रैक्शन अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर बोला है ए की आय बी की आय से, मतलब बी अगर 2 है तो ए कितना है 3 है, अनुपात हो गया, ठीक है। अच्छा अनुपात में हम 0 बढ़ा भी ले लेंगे, यहाँ भी 0 2 कर रहे हैं, यहाँ भी 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंट निकालने में आसानी होगी, ठीक है। अधिक है, यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हो जाए तो 300 का 40% अगर निकाल लें, 300 का 40% मतलब 100 का भाग देंगे तो 3 चौक 12, मतलब कितना जुड़ जा रहा है 120। तो टोटल 300 में 120 जोड़ेंगे कितना हो जा रहा है 420 हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद बी की आय में 90% वृद्धि, तो 90 200 का 90%, अगर हम 200 का 90% निकालेंगे तो 90/100 कटेगा तो 2 बार 180, मतलब 180 की वृद्धि हो रही है। तो टोटल कितना हो जा रहा है 380। इतनी बात सही है, ठीक है। तो उनकी संयुक्त आय में कितने % वृद्धि होगी। अच्छा देखिए अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया जाए इनका तो ये हो जा रहा है 500, इन यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया जाए तो हो जा रहा है 800,
तो पहले कमा रहा था 500, अब कमा रहा है 800, तो टोटल कितने का डिफरेंस हो रहा है 300 का। किससे? 500 से। गुणित में 100, काटेंगे तो 5 बार, इसको काटेंगे तो 60, मतलब 60% की उसकी संयुक्त आय में क्या हो रहा है? वृद्धि। अब एरो अगर ऊपर कर रहे हैं तो यानी कि वृद्धि, एरो अगर डाउन करें यानी कि कमी। मेरी बात ध्यान समझिएगा। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। 50% फ्रैक्शन 1/2, ए मान लिया, बी मान लिया। बी अगर 2 है तो ए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दोनों में हम 0 बढ़ा दिए, डबल 0 यानी 100 का गुणा कर दिए। कर सकते हैं हम, भाग हो या जो भी हो, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर दोनों जैसे भाग हो गया 3/2 है तो हम 100 का ऊपर भी गुणा कर सकते हैं, 100 का नीचे भी गुणा कर सकते हैं। तो उसकी जो मेन वैल्यू है ना, उसकी मेन वैल्यू में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। ठीक है, तो इतना कर लिए। फिर कह रहा है कि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है। 300 का 40% कितना हो जाएगा? 120, जो कि जोड़ेंगे तो 420 आएगा। 200 का 90% 180 होगा, जोड़ेंगे तो 380 होगा। कह रहा है उनकी संयुक्त आय में पहले 500 कमाते थे, अब कितना कमा रहे हैं? 800। कितनी वृद्धि हुई है? 300 की किससे? 500 से, क्योंकि 500 से 800 पे आया है और जिसके पीछे से लग जाता है वो नीचे आता है। तो 500 नीचे कैंसिल आउट करेंगे तो 60% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है। मान लीजिए वो 100 रुपये कमाता है, तो 10%, 100 का 10% कितना होगा? 10 ही होगा। अगर 10% करेगा तो फिर वो 90% क्या कर रहा है? बचा रहा है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन कर रहा है, यानी 100% अगर कमा रहा है तो अगर 10% किस पे खर्च कर रहा है? भोजन पे। तो 10% घटाएंगे तो कितना बचेगा? 90% बचेगा, यानी कितना हो गया? 90%। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है? शेष भाग का 20% ईंधन पे। तो 90% का अगर हम 20% निकालेंगे तो आएगा 18%। कितना आएगा? 18%। तो अब 90, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पे 100% कमा रहा था, 10% का खर्च करेगा तो 90% बचाएगा। अब फिर कह रहा है कि शेष भाग कितना हुआ? 90%। तो शेष भाग का 20%, तो 90% का 20% का निकालेंगे तो 18% ही होगा। ठीक है, वो किस पे खर्च कर रहा है? ईंधन पे खर्च कर रहा है, ईंधन पे, यानी कि इतना खर्च हो गया। ठीक है, यदि उसके पास 4,680 रुपये बचे तो भाई 90% पहले था, तो 90% में हम 18% तो घटाएंगे ना, क्योंकि ये ईंधन पे खर्च कर दिया है। तो 18% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गए 2, यहाँ 8 में से 1 गए 7, तो 72% की वैल्यू है आपकी 4,680। कितना है? 4,680। 9 से काटते हैं तो 9 8 72, 9 से इसे काटते हैं 9 5 45, 9 दूनी 18, 8 से अगर काटते हैं तो 8 एकम 8, इसको काटते हैं अगर तो 8 6 48 और 5 40, तो 1% की वैल्यू कितनी है? 65 है। फिर क्या कह रहा है? तो उसका वेतन कितना है? तो उसका वेतन तो भाई यहाँ 100% था ना, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 65 और गुणित में 100 कितना हो जाएगा? 6500। तो उसका वेतन कितना हो जाएगा? 6500। क्लियर है? एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, बस लैंग्वेज का थोड़ा बहुत हेर फेर है, बाकी कुछ है नहीं। कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पे 100% कमा रहा था, 10% भोजन खर्च किया तो बचा कितना? 90%। क्लियर है? इसके बाद शेष भाग का 20% ईंधन पर। तो 90% का अगर 20% अगर हम ईंधन पर खर्च करेंगे तो टोटल हमारा 90% अगर 20% निकालेंगे, 90 का अगर 20% निकालेंगे तो 18% बचेगा, यानी 18% ईंधन पे खर्च कर दिया। तो 90 में से 18 घटाएंगे 72%, और 72% की राशि दिया है 4,680, तो 1% की वैल्यू हो गई 65, तो 100% वैल्यू हो जाएगी 6500। क्लियर है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ठीक है, सुधा अपनी आय का 15% क्या करती है? बचाती है। सुधा क्या करती है? अपनी आय का 15% बचाती है।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है और उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? इसमें देखिएगा सुधा है, ठीक है। तो सुधा अपनी आय का कितना कर रही है? 15% बचाती है, ठीक है। सुधा मान लीजिए आय हो गया, फिर व्यय हो गया, फिर बचत हो गया, ठीक है। तो हम मानते हैं कि सुधा कितना कमा रही है? 100 रुपये कमा रही है। कितना कमा रही है? 100 रुपये। और 15% बचाती है, तो 15% बचाती है तो खर्च 15% बचा 100 रुपये कमाई है, 15 रुपये बचाई है, तो कितना खर्च की है? 85, ठीक है। यदि उसके व्यय में, व्यय मतलब ये 20% बढ़ता है, तो 20% बढ़ रहा है, तो 85 का 20%, 85 का 20% मतलब 20/100, काटेंगे 5 बार, काटेंगे तो 17 बार, मतलब 17 बढ़ रहा है, तो कितना हो जा रहा है? 102 हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है? और बचत में 60% वृद्धि होती है। अगर हम 15 का 60% निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल, 5 3 15, 15 10, 2 से काटेंगे तो 3 3 का 9, मतलब 9 रुपये बढ़ रहा है। 15 9 9 5 14, मतलब 24 रुपये, ठीक है। मतलब इतना बढ़ने के बाद ये 102 हो गया, ये बचत 24 हो गया। अगर व्यय 102 हो गया, बचत 24 हो गया, तो भाई आय कितनी हो गई? इसको जोड़ेंगे तो 126। अब क्या कर रहा है? तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? भाई पहले आय कितनी थी? 100, अब कितनी हो गई? 26, 126। तो डिफरेंस कितने हो गया? 26 का। और किससे हुआ है? 100 से। और 100 का गुणा करेंगे तो कैंसिल आउट करेंगे, तो उसकी बचत में 26% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? वृद्धि हुई है। ध्यान दीजिएगा कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, तो सुधा 100 रुपये कमा रही है, 15% बचा रही है, तो 85% खर्च कर रही है। अपनी आय व्यय में 20% बढ़ता है, 85 का 20% 17 हो गया, जोड़ेंगे तो 102 आएगा। बचत में क्या करा? 60% वृद्धि हो रही है, 15 का 60% 9 हो गया, 15 9 24 हो गया। अगर 102 खर्च कर रही है, 24 बचा रही है, तो 126 इनकम होगी, तभी तो कर रही है। तो इंक्रीमेंट में कितना हुआ? 26 रुपये इनकम में वृद्धि हुई है। किससे? 100 से, और परसेंट निकालने के 100 का गुणा करना पड़ता है, इसलिए कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा हमारा 26%, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि बाला ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान देने का निर्णय लिया। पीएम केयर फंड था, उसमें उसने क्या किया कि 10% दान देने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि हमें इतना दान देना था। लेकिन जिस दिन दान देना था, उसने उस दिन अपना विचार बदल लिया और 1800 रुपये दान दिया, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई दान राशि का 60% है। यानी कि 10% का 60% अगर निकालेंगे तो वो है 1800। ध्यान दीजिएगा, बाला जो है एक आदमी है, उसने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान देने का निर्णय लिया। ये उसने डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे? पीएम केयर फंड में दान देंगे। लेकिन जिस दिन उसे दान देना था, उसने अपना विचार क्या कर लिया? बदल लिया और 1800 रुपये दे दिया, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई। पहले कितना तय किया था? 10% तय की गई दान का 60% है, तो 10 का 60% कितना है? 1800 है। तो 10% को ऐसे रखेंगे 60 और परसेंट को 1/100 लिखेंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 6 से काटेंगे यहाँ पे तो 300, यानी 1% की वैल्यू हो गई यहाँ पे 300, ठीक है। तो उसका वेतन कितना था? वो उसका वेतन 100% ही होगा, किसी का वेतन 100% ही होता है। तो 300 में अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 30,000। तो उसका वेतन कितना था? 30,000 रुपये। क्लियर है? कोई डाउट है? तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ये एक मेडिकल पॉलिसी में 3,750 रुपये निवेश करता है, जो कि उसके मासिक वेतन का 15% है। मतलब 15% बराबर दिया है 3,750, 15 एकम 15, काटेंगे तो 15 दूना 30, 15 पचे 75, मतलब 1% वैल्यू है 250 रुपये, ठीक है।
इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रमशः एक बाल शिक्षा पॉलिसी और एक म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसके पास बची हुई कुल राशि कितनी थी? हम मानते हैं कि वो 100% कमा रहा था, ठीक है। तो भाई वो क्या किया था, 15% राशि किस में निवेश किया? एक पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी में 15% प्लस 25% और 8% बाल शिक्षा और म्यूचुअल फंड, 25% और 8% को इतने क्या किया? दान दे दिया। मतलब इसने क्या है? निवेश किया, दान नहीं किया है, निवेश किया है। तो 100% और इसको ऐड करेंगे तो 48%, इसको घटाएंगे तो 52%। मतलब उसके पास बची राशि कितनी थी? बची राशि थी 52%, ठीक है। तो जब 1% की वैल्यू यहाँ आपको दिख रहा है कितना है? 250। तो 52% राशि, 52% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हम गुणा करेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 13,000। क्लियर है? एक बार फिर समझ लीजिए, एक मेडिकल पॉलिसी में 3,750 रुपये निवेश करता है, जो कि उसके मासिक वेतन का 15% है। तो 15% बराबर 3,750, तो 1% बराबर 250, ठीक है। इसके बाद वो 25% और 8% और भी किसी पॉलिसी में निवेश करता है। तो 15%, 25%, 8% तो वो तो निवेश करता है। तो उसके पास बची राशि कितनी होगी? 100% कमा रहा है तो 100 में से 48% तो खर्च कर दे रहा है, 52% बचा रहा है। तो 1% की वैल्यू का 250 है, तो 52% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13,000 रुपये, ठीक है। तो ये टोटल क्या था कि आपके परसेंटेज चैप्टर का आय व्यय पर आधारित क्या था? क्वेश्चन था टोटल, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, आय व्यय पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको सॉल्व आउट करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपसे परसेंटेज चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक को अगले दिन बताते हैं, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।